अगर आप अपने बच्चे को बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, आपके अपने बच्चे का नर्सरी में, एलकेजी में, क्लास फर्स्ट में या क्लास 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं बीएचयू जैसी अच्छी संस्था में, सो फॉर्म ओपन है। क्या क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है वो पूरी प्रोसेस आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और लॉटरी जीत करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये लॉटरी का क्या प्रोसेस रहता है ये भी मैं आपको आज के वीडियो में समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आपको एडमिशन करवाना है अपने भाई बहन का, छोटे भाई बहन का, या अपने बच्चे का, आप पेरेंट्स हो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो, या किसी भी अपने रिलेटिव का एडमिशन कराना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी कौन कौन से एडमिशन्स ओपन है मैं आपको बता देती हूँ। एलकेजी एंड नर्सरी, क्लास 1, क्लास 6 के एडमिशन ओपन है, और क्लास 9th और क्लास 11th के भी एडमिशन ओपन है, पर उसके लिए प्रोसेस दूसरी होती है, तो मैंने ये वाला वीडियो बना रखा है क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि 10वीं में तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, 12वीं में डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप 9th में ले सकते हो, 11th में ले सकते हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनी हुई है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बीएचयू एडमिशन स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एलकेजी, नर्सरी, क्लास फर्स्ट एंड क्लास 6 के एडमिशन का। इन जगहों पे एडमिशन हो रहा है। फॉर्म कब से आउट होंगे? फॉर्म आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 20 मार्च तक फॉर्म चलेगा। हाँ, 20 फरवरी मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है शाम तक स्टार्ट हो, दोपहर में स्टार्ट हो, वो उनकी मर्जी है वो किस टाइम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइमिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। सो 20 फरवरी यानी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब रात तक या कभी भी वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरेंगे तभी जाके एडमिशन होगा, फॉर्म नहीं भरेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में, ठीक है। और आपका जो रिज़ल्ट है, मतलब ई लॉटरी जो है, लॉटरी से आपका एडमिशन होने वाला है, उसका जो रिज़ल्ट है वो 13 अप्रैल को आ जाएगा। अब लॉटरी वाला क्या प्रोसेस है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मान लेते हैं कि 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा और सीट्स तो कुछ 100 सीट्स होंगी, ठीक है। 100 सीट्स पे 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब किसी नर्सरी के बच्चे का तो एग्ज़ाम नहीं करा सकते, किसी नर्सरी एलकेजी के बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं दे सकते कि वो पढ़ने में कैसा है या कैसी है, इसलिए लॉटरी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन होता है। लॉटरी में क्या होगा, जैसे 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा। 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब उन हज़ारों ने जिन्होंने फॉर्म भरा, उनके पेरेंट्स ने भरा होगा, क्योंकि बच्चा तो भर नहीं सकता, पेरेंट्स ने फॉर्म भरा होगा, ये जो भी रिलेटिव हैं उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो उनकी डिटेल्स बीएचयू तक जाती है। वहाँ से कुछ पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जो पेरेंट्स जाना चाहें बीएचयू पे वो जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहें वो ना जाएं। आपकी मर्ज़ी, टोटली आपकी मर्ज़ी। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। कुछ पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उन पेरेंट्स के सामने एक स्क्रीन दी जाती है, उस स्क्रीन पे उन्हें नंबर सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो 1000 एप्लीकेशंस थे, किसी ने 1000 में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लिया, उस नंबर के ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको शफल किया जाएगा। जैसे ताश की पत्तियां शफल की जाती है ना, वैसे शफल किया जाएगा और उस हिसाब से रैंक बनाई जाएगी। यानी कि वो टोटली डिपेंड करता है कि जो पेरेंट उसे टच कर रहा है वो कहाँ टच कर रहा है, और उस पेरेंट को खुद भी नहीं पता होगा कि वो नंबर्स क्या हैं, मतलब वो कौन से नंबर पे किस बच्चे का नाम है ये नहीं पता चलता है, ठीक है। सो टोटली लॉटरी होता है, टोटली लक का खेल होता है कि हो सकता है किसी का एडमिशन हो जाए, हो सकता है किसी का ना हो। जैसे आप जानते हो ना, अगर मान लो कागज पे अलग अलग लोगों का नाम लिख के एक बाउल में रख दिया जाए और किसी एक को उठाने को कहा जाए और जो नाम निकल के आया उसका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। बस ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस है लॉटरी की। सो जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। उन लॉटरी में से जिनका नाम होगा उनका एडमिशन हो जाएगा, और जिनका नाम नहीं होगा उनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उस लॉटरी में भी थोड़ा रिजर्वेशन रखा गया है। जो लोग SC ST PWD हैं, या फिर जो लोग BHO में काम करते हैं उनके खुद के बच्चे हैं, तो उस केस में उन्हें थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे मान लो लॉटरी में 100 लोगों को सीट देना है, तो उन 100 लोगों में पहले कैटेगरी छांट दी जाएगी, कौन से SC ST वाले हैं, कौन से
ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कौन से ओबीसी वाले हैं और कौन से हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे हैं। मान लेते हैं कि एम्प्लॉय के बच्चे के लिए 5 सीट रिजर्व थी, लेकिन दो ही मतलब टिकट जो है वो आई, 2 ही लोगों का नाम आया, तो 2 सीट भर गई, 3 बच गई। तो अगले जो बाकी वेटिंग में से उनमें से किसी को 3 को सीट मिल जाएगी, फिर से लॉटरी वाला प्रोसेस कंडक्ट कराया जाएगा, फिर से 3 लोगों को सीट मिल जाएगी। अगेन मान लेते हैं कि 10 बच्चे जनरल के थे और जनरल की सीट 15 थी, तो 5 सीट बच गई ना, वो 5 सीट बाकी आगे लोगों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सो इस तरह से कुछ लॉटरी का काम चलता है, यानी कि टोटल लक बेस, मतलब आपकी किस्मत पे बेस पे है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं कराया जाएगा, बस आपको फॉर्म भरना है, रिजल्ट आएगा, आपको चेक करना है नाम आया या नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस सबके लिए होने वाली है, चाहे आप एलकेजी में एडमिशन करवाओ अपने बच्चे का, नर्सरी में करवाओ, क्लास फर्स्ट में या क्लास 6th में करवाओ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस बता दूं कि फॉर्म भरने में कितने पैसे लगते हैं, तो फॉर्म भरने में कोई SC ST वाले मतलब पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा SC ST में बिलोंग करता है, तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी। जनरल, EWS, OBC, NCL, दिव्यांगजन या BHU के एम्प्लॉय के वार्ड हो, मतलब BHU एम्प्लॉय जो हैं उनके बच्चे हो, तो 750 रुपये फ़ीस लगेगी। फ़ीस आपको ऑनलाइन देनी है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। कहाँ से भरना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। इसके बाद है आगे कि अगर मान लेते हैं किसी का सिलेक्शन हो गया, देखो क्या होगा कि आपने फॉर्म भर देना है, फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट आएगा 13 अप्रैल को। ठीक है, तो 13 अप्रैल को आपको BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि जो लिस्ट आई है उसमें हमारे बच्चे का नाम है कि नहीं है। अगर है तो आपको कॉलेज पे जाना होगा, उसकी भी डेट एंड टाइम दी होगी कि कब आपको कॉलेज पे जाना है। सो आपको अपने बच्चे के साथ कॉलेज पे जाना होगा और कॉलेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। कहाँ पे? BHU के कॉलेज पे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से कागज पत्र लेके जाने होंगे मैं बता देती हूँ। जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म की आपको फोटोकॉपी ले जानी है, वो फॉर्म की कॉपी आपको मिल जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है अपने बच्चे का कि आपके बच्चे का बर्थ कब हुआ था। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट केवल नर्सरी, LKG और क्लास 1 वालों का लगेगा, क्लास 6 वालों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आप SC ST OBC EWS ऐसे कुछ बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि अगर हो सकता है आपके बच्चे को SC ST के नाम पे सीट मिली है तो वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग चेक करेंगे कि आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं। और जनरल वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट, अगर आप BHU में काम करते हो और आप एम्प्लॉय हो BHU के, तो उस केस में एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर नहीं काम करते हो तो नहीं लगेगा। इसके बाद आधार कार्ड लगेगा। फिर आपका जो है वो और अगर 6th में एडमिशन लेने जा रहा है आपका बच्चा तो उसका जो 5th का मार्कशीट है वो मार्कशीट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी क्लास 6th में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। और TC जो होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो भी क्लास 5th का लगेगा अगर आप 6th में एडमिशन कराने जा रहे हो अपने बच्चे का। ठीक है, सो मैंने टोटल बता दिया कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। और एलिजिबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि उम्र सीमा भी दी गई है। अगर आप अपने बच्चे का बाल वाटिका 2 यानी कि जो है आपका, अगर आप अपने बच्चे का बाल वाटिका 2 यानी कि LKG में एडमिशन कराने जा रहे हो तो उस केस में बच्चे की उम्र 4 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये उम्र कब से गिरी जाएगी? 31 मार्च 2020 से पहले आपके बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2021 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में है, वही लोग बाल वाटिका 2 यानी LKG में एडमिशन करवा सकते हैं। फिर है बाल वाटिका 3 जो कि है आपका मिर्ज़ापुर में ये रहेगा कॉलेज आपका। ये कॉलेज आपका बनारस में नहीं रहेगा, मिर्ज़ापुर में कॉलेज रहेगा। और ये आपका BHU से एफिलिएटेड कॉलेज है, मतलब BHU से जुड़ा हुआ कॉलेज है, लेकिन उसकी लोकेशन मिर्ज़ापुर रहेगी। वहाँ पे बाल वाटिका 3 यानी नर्सरी में एडमिशन होगा। और जो बच्चे 5 साल से 6 साल के बीच हैं उनका ही यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा नर्सरी में। हाँ, आपको लग रहा होगा कि नर्सरी में लेट क्यों करवा रहे हैं, पर जो रूल्स है मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ। जो बाल वाटिका 3 है वहाँ पे 5 साल से 6 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच होना चाहिए आपके बच्चे का, तो आप नर्सरी में एडमिशन करा सकते हो।
इसके बाद क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए 6 से 8 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2017 से पहले नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2019 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसी के बीच होना चाहिए। अगर 6th में एडमिशन कराने जा रहे हो तो 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए आपके बच्चे की, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए, और क्लास 5th उसका पास आउट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, अप्रैल से पहले पहले मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, सो इस केस में आप लोग एडमिशन करा सकते हो। सीट की बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं। बाल वाटिका 2 में यानी कि जो LKG है उसमें टोटल 120 सीट है। बाल वाटिका 3 में यानी कि जो नर्सरी है उसमें 40 सीट है। क्लास फर्स्ट में 40 सीट है। क्लास 6 में गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए 74 सीट्स हैं और बॉयज़ के लिए 90 सीट्स हैं। ठीक है, 90 सीट्स हैं। इससे कुछ प्लस भी हो जाती हैं सीट्स, मिनिमम इतनी सीट तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर्म कहाँ से भरना है तो उसका प्रोसेस भी बता देती हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट सर्च करोगे तो ऐसा कुछ वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको छू देना है। छूने के बाद ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा। सबसे नीचे की तरफ एडमिशन्स, लाल लाल कलर से लिखा होगा एडमिशन्स 2025, उस वाले सेक्शन पे जाओगे तो ऐसा मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे BHU वाला जो फॉर्म है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक लंबा चौड़ा पेज आ जाएगा जहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी। उस पेज में सबसे नीचे आप जाएंगे तो अगेन इस तरह का आपको पेज मिलेगा जहाँ पे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। एक तो 9th एंड 11th के लिए मिल रहा है और दूसरा LKG नर्सरी एंड 1st एंड 6th के लिए मिल रहा है। सो आपको LKG नर्सरी 1st एंड 6th पे जाना है तो नीचे वाले पे डाउनलोड करना। अगर आपको 9th और 11th पे जाना है तो ऊपर वाले पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और 9th और 11th की एडमिशन प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई है, लिंक आपको जस्ट अभी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।